पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना से वो रिकवर कर भी रहे थे, वह लास्ट समय में हार्ट अटैक आया और रोहित सरदाना इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े राजनेताओं ने रोहित सरदाना को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ आज तक चैनल के द्वारा जो कुछ भी प्रोग्राम रोहित सरदाना के लिए किया गया उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल खड़े करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसमें रवीश कुमार भी कूद गए हैं। और रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है रोहित सरदाना को लेकर के पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थितियां क्यों आई, या इतनी तादाद में क्यों लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, या डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, या एक से अधिक डॉक्टरों की सलाह में उलझे हैं। मैं नहीं कहना चाहूंगा कि लापरवाही हुई होगी। ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए भी नहीं कर रहा हूं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही है, जिलों और कस्बों की नहीं हो रही है। मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूं कि घरेलू स्तर पर इलाज में क्या कमी हो रही है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जा रहे हैं। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। उसके बाद मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद रहता है या नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कोविड से गुजरे हुए जो खुद अनुभव किया है उसे लगता है कि मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद की कमी है। इस वक्त डॉक्टर काफी दबाव में हैं और मरीज डॉक्टर से भी ज्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव किया था जहां देश भर में रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार की डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके अनुभवों का लाभ जिलों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता ताकि डॉक्टरों की दुनिया अपने अनुभवों को लगातार साझा करती रहे। ये काम कमांड सेंटर से ही हो सकता है क्योंकि निजी तौर पर अब डॉक्टर के पास कम वक्त है। मैं रोहित के निधन से स्तब्ध हूं कि बीच इन सवालों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूं। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और ना ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज रूम में ये खबर पहुंची होगी बम की तरह धमाका होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा ये भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हों, उन्हें सूचना अपने समय से हिसाब से दी जानी चाहिए। अगर आप उसे न्यूज चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहां न्यूज रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर रही होंगी। बात भले बाहर ना आए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर रही होंगी। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ नहीं कहा। उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज साफ करते रहें ताकि उनका फोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है।
आम लोगों की जान चली गई, प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांधकर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता। लिखने पर केस कर देने और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह हो चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं वो इंसानियत के साथ नहीं हैं। इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश करता है और उससे बने राजनीतिक समाज का भी ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्य को समझाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था कि अगर वे समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होती। अब भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। अगर उससे किसी की जान बच जाती तो मुझे बता दीजिए। जान नहीं बची, आंकड़ों को छिपा लीजिए, मत छिपाइए, मत छपने दीजिए। बहुत बहादुरी का काम है, बधाई। आप सबको डरा देते हैं और सब आपसे डर जाते हैं। कितनी अच्छी खूबी है सरकार की, घर घर में लोगों की जान गई है। वो जानते हैं कि कब कौन और कैसे मर रहा है। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूं, कैसे उभरेगा इस हादसे, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित सरदाना के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकार को भी। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फर्ज इंसान होने का है और ये फर्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तो इंसान बनिए, अभी भाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते तो अफसोस, विनम्र बनिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं कि कौन किससे बिछड़ जाए। सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर दिन कोरोना से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। रोहित सरदाना भी उसी का शिकार हुए। तमाम पत्रकार जो हैं वो मौत की आगोश में समा चुके हैं। और रोहित सरदाना के जाने से रवीश कुमार ने जो सवाल खड़े किए गए वो वाकई में बहुत गंभीर सवाल हैं। क्या अब सरकार से सवाल पूछा जाएगा और सरकार से रोहित सरदाना के परिवार को 5 करोड़ देने की मांग सबसे पहले रवीश कुमार द्वारा की गई है, और आने वाले जितने भी पत्रकार हैं वो किस तरीके से रोहित सरदाना के लिए आवाज उठाएंगे, अब ये भी विषय बन गया है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।